बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ब्रेकिंग न्यूज। शिकायत में खजुराहो प्रत्याशी वीडी शर्मा ने कहा है कि मतदान केंद्र पर डिजी लॉकर के दस्तावेजों को अधिकारियों ने अस्वीकार किया है। अस्वीकार करने के कारण 5% मतदान में कमी आई है। बड़ी संख्या में बिना वोट किए युवा मतदाता केंद्र से लौटे हैं। पहचान पत्रों के जरिए मतदान की सुविधा देने की मांग उठाई गई है। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि डिजी लॉकर जो खुद सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, इस पहल के जरिए चाहे लाइसेंस हो, बीमा हो, कुछ भी हो, आप डाल सकते हैं। सरकारी दस्तावेजों का सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं और उस सिंक्रोनाइजेशन को आप दिखाकर अथराइज्ड है, आपका लाइसेंस अगर वहां है तो आप पुलिस को दिखाकर निकल सकते हैं, बीमा है दिखाकर निकल सकते हैं। तो फिर मतदान में जो डिजी लॉकर के दस्तावेज थे यानी कि आधार कार्ड इत्यादि, उन्हें देखकर डिजी लॉकर ऐप जो कि खुद सरकार का है, मतदान के लिए नहीं जाने दिया गया। वीडी शर्मा ने यह बात कही है, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। लेकिन क्या सवाल कि 6% मतदान, 6% वोटर ऐसे हैं जो डिजी लॉकर के माध्यम से वोट डालने गए थे? जो भी है, विष्णुदत्त शर्मा ने ये जो लेटर पैड अपने नाम से जारी किया है, डिजी लॉकर के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों को मतदान अधिकारियों द्वारा स्वीकार करने बाबत उन्होंने दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि स्वीकार किया जाए, डिजी लॉकर जो है उसे स्वीकार किया जाए और डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाएं। मतदान को दिखाया गया, किंतु कई मतदान केंद्रों पर डिजी लॉकर में सुरक्षित पत्र नहीं लिए गए, पहचान पत्र डिजी लॉकर से एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए मतदान नहीं दे पाए। और डिजी लॉकर का यह मुद्दा उठाया गया है और डिजी लॉकर से पहचान पत्र लेने की बात की गई है। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे और इस मुद्दे पर हम तमाम जानकारी विवेक से लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या 6% वोटिंग परसेंटेज डिजी लॉकर से पहचान पत्र लेने से घट सकते हैं? जो आरोप है, ये आरोप क्या पूरे मतदान प्रतिशत को लेकर लगाया गया? क्या कुछ? विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए सीधा भोपाल से, विवेक का रुख करेंगे। विवेक, डिजी लॉकर से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके नहीं लिया गया? क्या क्या शिकायतें मिली? उसके बाद वीडी शर्मा ने लिखा और 6% मतदान घटा है। क्या डिजी लॉकर जैसी जो चीज है इसका 6% वोटिंग परसेंटेज पे प्रभाव पड़ सकता है? नितेश, कल याद होगा कि जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पूरे 6 लोकसभा सीटों का जिक्र कर रहे थे कि मतदान प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है साल 2019 की तुलना में, इसके बाद बीजेपी की तमाम सारे नेता, मुख्यमंत्री, संगठन प्रभारी तमाम समीक्षा बैठक करने में जुट गए थे और हवाला ये दिया गया कि शादियां थी, जो किसान थे वो कटाई में व्यस्त थे, इस कारण से एक वोटिंग प्रतिशत में कमी आना ये एक स्वाभाविक कारण है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो आज पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, वो बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डिजी लॉकर के जरिए जो पहचान पत्र दिखाकर मतदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो फिलहाल नहीं हुई और बड़ी संख्या में युवा बिना मतदान किए लौट गए, क्योंकि जो तमाम पोलिंग बूथ पर जो P1 ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, उसने उन डिजी लॉकर के पहचान पत्रों को अमान्य कर दिया और ये कहा कि विवेक, डिजी लॉकर सरकार की महत्वाकांक्षी जो है ऐप है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, दस्तावेज है, तो पुलिस भी आपको नहीं रोक सकती। गंभीर जो वेरिफिकेशन होते हैं उसमें डिजी लॉकर जैसी चीज़ों से ही वेरिफिकेशन होता है, चाहे वो ऑथेंटिकेशन आधार का हो वो भी लिंक होता है, कहीं ना कहीं सब चीज़ लिंक ही होती है, सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं अंदर लिया गया, तो यानी कि निर्वाचन अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपनी व्यवस्था का या तो ज्ञान नहीं है या प्रशिक्षण में नहीं बताया गया और इन्हीं सब का खामियाजा ये सब कुछ हो रहा है। नितेश, एक बहुत अच्छी बात है कि आपने तमाम सारी डिजी लॉकर की खूबियां बताई और प्रशासन ने भी अगर ये कोई गलती की है तो ये चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि तीसरे और चौथे चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में डिजी लॉकर के जरिए मतदान के दौरान अगर कोई भी अपना पहचान पत्र दिखाता है तो उससे मतदान केंद्र से लौटाया ना जाए और इसी के लिए तमाम सारे रिटर्निंग ऑफिसर या फिर कलेक्टरों को ये निर्देश दिया जाए कि डिजी लॉकर को मान्य किया जाए, डिजी लॉकर
लॉकर के पहचान पत्र के जरिए लोग वोट कर सकते हैं, क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा ने खुद भी एनालिसिस किया है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो खजुराहो में 60% से अधिक मतदान हुआ था, लेकिन आज जब साल 2024 में कल जब वोटिंग हुई है तो 56% ही वोटिंग हुई है, यानी कि 4 से 5% में वोट परसेंटेज में कमी आई है। तो ये एक बड़ा कारण भी है और यही कारण है कि विष्णुदत्त शर्मा ने तमाम सारी बातों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि तीसरे चौथे चरण का मतदान बाकी है, इससे पहले तमाम रिटर्निंग ऑफिसर और जो आरओ हैं जिले के, उनको ये निर्देश दिया जाए कि तमाम बूथों पे डिजी लॉकर के जरिए रखे गए पहचान पत्र को स्वीकारते हुए मतदान की अनुमति युवाओं को दी जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और इस तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।